नमस्कार, मैं मंटू कुमार। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार को और उनकी पार्टी जदयू को समझने की आज कोशिश करते हैं कि कैसे नीतीश कुमार की पार्टी धीरे धीरे खत्म होता चला गया। आज उन पन्नों को टटोलने की कोशिश करते हैं और आपको हम लिए चलते हैं फ्लैशबैक में। 2013 एक समय था कि उसके विधायकों को की जो संख्या थी लगभग 115 थी। मतलब इन 10 सालों में नीतीश कुमार सिमट कर 115 से 45 पर चले आए। इस दौरान कभी बीजेपी तो कभी राजद की, और वो पेंडुलम की तरह डोलते रह गए। हर बार पाला बदलने के बाद उनके विधायकों की संख्या में कमी आती चली गई। मतलब विधानसभा चुनाव में उनका जो क्रेडिबिलिटी था वो कम होता चला गया। अब एक बार फिर नीतीश कुमार राजद छोड़कर बीजेपी के साथ खड़ा हो गया है। तो क्या इस बार भी आने वाला विधानसभा चुनाव 2025 में नीतीश कुमार की विधायकों की संख्या 45 से भी नीचे आ जाएगी? कभी नीतीश कुमार के साथ रहे जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि नीतीश अपने राजनीतिक कैरियर के अंतिम दौर में है, और ये लगातार जब इंडिया गठबंधन के साथ नीतीश कुमार या इंडिया गठबंधन बना रहे थे उस समय भी ये बात वो बोल रहे थे कि उनकी पार्टी का जो है पतन होना तय है। प्रशांत किशोर बिहार की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लेकर अभी मौजूदा वक्त में वो गांव को समझने की कोशिश कर रहे हैं। गांव की उन पगडंडियों पर 16 महीनों से चल रहे हैं। खैर, प्रशांत किशोर आने वाले वक्त में जनता उनको कहीं अपना नेता चुन ले तो यह कोई बड़ी बात नहीं होगी। मौजूदा राजनीति के नेताओं के लिए चिंता का विषय भी है, लेकिन होने वाला यही है। खैर, उन पन्नों को पलटने और समझने से पहले जदयू की ओर फिर लौट चलते हैं और उस आंकड़ों को समझने की कोशिश करते हैं जिस आंकड़े के सहारे यह पता चल जाएगा कि नीतीश कुमार का पतन, जिसने प्रशांत किशोर ने कहा, वो कैसे होता चला। 2013 बीजेपी से 17 साल पुराना गठबंधन तोड़ा। लोकसभा विधानसभा में नुकसान हुआ क्योंकि बीजेपी ने 2014 के चुनाव में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बना दिया था। घोषणा होने से उस समय से वो नाराज थे। नीतीश कुमार ने 2013 में 17 साल से एनडीए का साथ चल रहा गठबंधन तोड़ दिया और उसमें संयुक्त भारत बनाने का आह्वान करते हुए यह घोषणा किया था कि मिट्टी में मिल जाएंगे, बीजेपी के साथ वापस नहीं जाएंगे। यह बयान है। नीतीश को राजद का समर्थन मिला, मुख्यमंत्री बने। अब यह समझने की कोशिश करते हैं कि नीतीश कुमार की फैसला के तौर पर 2014 के लोकसभा और 2015 के विधानसभा चुनाव में जदयू को कितना नुकसान हुआ। 2014 में नीतीश को 18 सीटों का नुकसान हुआ था लोकसभा में, और वहीं 2015 के विधानसभा में 27 सीटों का नुकसान हुआ। 2017 में बीजेपी के साथ गए तो विधानसभा में 28 सीटों का नुकसान हुआ। 2022 में लालू के साथ गए यानी राजद के साथ गए तो 3 विधानसभा के चुनाव में जदयू का हाथ खाली रहा। तो सवाल खड़ा होता है कि आज चौथी बार अब जो है इस बार पाला बदलने से नीतीश कुमार और उनकी जो जदयू पार्टी को भारी नुकसान सहना पड़ेगा। अगर बीते विधानसभा चुनाव 2015 और 20 के परिणाम को देखा जाए तो नीतीश कुमार की पूरी पार्टी पूरी तरह जो है बीजेपी पर निर्भर हो गई, और जहां जहां चिराग पासवान की पार्टी लड़ी वहां वहां इसकी हालत पस्त हो गई। बीजेपी भी यही चाह रही थी कि नीतीश जितना कमजोर होगा बीजेपी को उतना ही ज्यादा फायदा होगा। चलिए, बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के वोट शेयर पर भी बात कर ही लेते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार के वोट शेयर 16% है। उनके पाला बदलने से उसका असर नहीं पड़ता है, न पड़ा है, अब तक नहीं पड़ा है। लेकिन जनता जिस मिजाज से नीतीश कुमार को इस बार टारगेट कर रखी है तो उस परसेंट पे भी कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ेगा। महादलित समुदाय के रूप में लालू यादव के बाद से बड़ा नेता माना गया था। 2005 में ये उभर कर आए। यही वजह है कि नीतीश कुमार को साथ रखना बीजेपी की मजबूरी है और राजद के लिए भी मजबूरी है। तो क्या अब नीतीश कुमार महादलित के नेता के रूप में फिर से दिखाई देंगे? उन ओबीसी के कुछ नेताओं ओबीसी के लिए दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि गांव में अगर जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, उन बस्तियों में जाएंगे तो कहीं ना कहीं
अभी भी लालू यादव को महादलित में नेता माना जाता है। उनके द्वारा किए गए उत्थानों को वह चर्चा करता है। तो क्या नीतीश कुमार के पाला बदलने से जनता के बीच या उन महादलित बस्तियों के बीच यह संदेश जा चुका है कि नीतीश कुमार उनके हितैषी हो नहीं सकते? उनके बातों को लेकर वह विधानसभा में आवाज बन नहीं सकते, लोकसभा में उनकी बात हो नहीं सकती, उनके लिए कोई खड़ा हो नहीं सकता? तो क्या जीतन राम मांझी, जो खुद को दलित का मसलहा कहते हैं, कभी कभी उन्होंने राम को काल्पनिक भी बता दिया लेकिन उसके साथ मिले हुए हैं, खैर दलितों का नेता वो खुद को कहते हैं। अगर गांव के दूर दराज में उन नेताओं की बात की जाए, जीतन राम मांझी को लेकर जनता से पूछा जाए तो 2% ही लोग जीतन राम मांझी को जानते हैं। महादलित बस्तियों में उनके जुबान पर अभी भी बिहार की राजनीतिक संदर्भ में लालू यादव का नाम ही घूम रहा है। 10 को बीत गए। अब बात कर लेते हैं चिराग पासवान की। चिराग पासवान जब एनडीए से मनमुटाव शुरू हुआ था तो उस वक्त उन्होंने बिहार में बिहारी फर्स्ट का नारा लेकर जनता के बीच जाने का सोचा और यह सोच काफी सकारात्मक भी रहा था। मतलब बिहार में कहा जाए तो मुराठा बांधकर चिराग पासवान निकले थे। जनता ने उन्हें इस कदर प्यार दिया था जैसे लालू यादव के पुत्र तेजस्वी यादव को लोगों ने सराहा। मतलब मौजूदा राजनीति के दौर में देखा जाए तो बिहार के 2 युवा जो राजनीतिक घराने से निकलकर आए, तेजस्वी यादव और चिराग पासवान, जनता का पसंदीदा चेहरा बन गया है। लेकिन धीरे धीरे चिराग पासवान की लोकप्रियता पर कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होना शुरू हो गया। जिस तरह से तेजस्वी यादव 2020 के विधानसभा चुनाव में युवाओं के लिए मजबूती के साथ खड़ा रहने वाला युवाओं के नेता चुन लिया गया था और उस समय में चिराग पासवान एनडीए के साथ थे, लेकिन तेजस्वी को लेकर कोई बयानबाजी कर नहीं रहे थे और युवा तेजस्वी के साथ थे क्योंकि उनकी सभाओं में हर बार युवाओं को देखा गया, भीड़ देखा गया। खैर, इन बातों को टटोलने से पहले नीतीश कुमार को टटोलने की फिर कोशिश करते हैं क्योंकि महागठबंधन में भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने रहे। तो पाला क्यों बदला? नीतीश कुमार को लग रहा था कि 2024 लोकसभा चुनाव में उनके सीटों की संख्या 16 से घट सकती है, जो मिला था। नीतीश 2013 के बाद जब भी बीजेपी के साथ गए लोकसभा में उन्हें फायदा हुआ, इस बार भी फायदा होना तय है। यही वजह है कि इस समय उन्होंने पाला बदला। लेकिन पाला बदलने के साथ साथ नीतीश कुमार का बिहार की राजनीति में वो खत्म हो गया, उनकी पार्टी खत्म मानी जाए। क्योंकि अगर जिले लेवल पर देखा जाए, ग्रामीण लेवल पर देखा जाए तो उनकी पार्टी या उनका संगठन पूरी तरह कमजोर हो चुका है। गौर कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। उनके नेताओं की जो कार्यशैली है वो खत्म होता चला गया है। उनका संगठन या कहा तो पूरी तरह से वो खत्म हो गया या कमजोर हो गया। 2025 का चुनाव नीतीश के नेतृत्व में लड़ेगी, ये भी एक सवाल है बीजेपी के लिए। क्या उनके लिए दोनों और दरवाजा अभी भी खुला है या खुला रहेगा? क्योंकि 2025 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ना बीजेपी के लिए कहीं मजबूरी ना साबित हो जाए। अगर बीजेपी चुनाव नहीं लड़ी तो नीतीश कुमार दोबारा से राजद के साथ जा सकते हैं। आखिर कौन राजनीतिक दल सत्ता में नहीं रहना चाहेगा? इसलिए नीतीश जब भी चाहेंगे उनके लिए दरवाजा कहीं ना कहीं फिर खुल जाएगा। खैर, क्योंकि मौजूदा दौर में नेताओं की कुछ आइडियोलॉजी बची नहीं है। राजनीति, अगर मौजूदा दौर की राजनीति को देखा जाए तो देश की राजनीति में 3 ऐसे युवा चेहरा विपक्ष के तौर पर उभर कर सामने आए हैं। जो एक एनडीए के साथ अभी मौजूद है, दूसरा गांव का कैंपेन कर रहा है। वो किसी राजनीतिक घराना से नहीं है, जहां मुझे जानकारी है। बिहार की राजनीति को बहुत अच्छी तरह से वो पढ़ रहा है। गांव के लोगों में उनकी अपनी पकड़ एक मजबूती के साथ जुड़ा हुआ है, जिसका सबूत झुग्गी झोपड़ी में अपना झंडा उसने लगा दिया है। तीसरी बार बिहार सरकार में जीतने के समय तक रहा, अगर विपरीत परिस्थितियों में युवाओं के दिलों पर राज जरूर कर रहा है। तो बिहार में नीतीश कुमार लालू यादव के बाद नेता तैयार है, जिसमें एक देश की राजनीति को भी अच्छे से समझ रहा है,
क्या बीजेपी के लिए आने वाला वक्त आसान नहीं होगा और 2024 का लोकसभा चुनाव सामने खड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद।